हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, किरण बुक न्यू बुक से मैं आपको करा रहा हूँ आजकल, जिसमें आज हम कराएंगे आपको ईडियम्स का क्लास नंबर 3। 102 से शुरू होगा बच्चों। 50 ईडियम्स हमने ईच क्लास में रखे हैं ईडियम्स के किरण बुक से। तो कंप्लीट सोल्यूशन है इसका यहाँ पे। खूब मज़ा आने वाला है बच्चों आपको। कह रहा है कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल। बच्चों, ईडियम आपका पे ऑन द नेल, यानी कि बिना किसी देरी के। तो पे ऑन द नेल का मतलब बिना किसी देरी के, पे विद इन द गिवन टाइम, पे द फुल अमाउंट, पे प्रॉम्प्टली इन कैश, पे प्रॉम्प्टली। तो गैस, पे प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत पे करना, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वन 103 कह रहा है कि इफ़ पीपल डू नॉट मैंड देयर वेज दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। देखिए, ऐसे सोचिए कि मतलब आपको मदद के लिए कुत्ते के पास जाना पड़ रहा है अब, तो मतलब सिंपल सी बात है यार, बर्बाद हो जाना बिल्कुल। कुत्ते के पास जाना यानी कि बर्बाद हो जाना। तो टू फाइट, टू बी रूइंड, टू यूनाइटेड, टू रफ। तो टू बी रूइंड यानी कि बर्बाद हो जाना, रूइन माने बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट आपका ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़ों की तरह खाना, बिल्कुल घोड़ों की तरह खाना, यानी कि बहुत अधिक खाना। नॉर्मली किसी को बोल भी देते हैं हम लोग, क्या हर समय तुम घोड़ों की तरह चढ़ते रहते हो, हर समय घोड़ों की तरह चढ़ते रहते हो मतलब हर समय खाते ही रहना। तो बहुत अधिक खाना। ईट स्लोली, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, डजेंट लाइक टू ईट, swallow हिज फूड। तो ईट्स अ लॉट ऑफ फूड यानी कि बहुत अधिक खाना। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका आर गोइंग प्लेसेस। आर गोइंग प्लेसेस यानी कि बच्चों, हम लोगों ने अपने अपने एक प्लेस सेट किए हुए हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे इस जगह पे जाना है। लाइक मैंने अपना खुद का डिसाइड किया हुआ है कुछ भी, आपने खुद का डिसाइड किया हुआ है कुछ भी। लाइक आपने सोचा हुआ है कि मुझे आईएएस बनना है, किसी ने सोचा है कि मुझे रेलवे में एसएम बनना है, किसी ने सोचा है मुझे स्टेनो के तहत जाना है अपना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में। तो गैस सब ने अपने अपने प्लेसेस पे जाके सेट हो गए। तो गोइंग प्लेसेस मतलब सफल होना। क्या होना? सफल होना। गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू स्पेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो बच्चों, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल इसका आंसर होएगा, प्रॉपर आंसर करेक्ट, थर्ड। नेक्स्ट 106 से 110 तक ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में आए हुए हैं, यानी कि CHSL एग्जाम में आए हुए ये ईडियम्स हैं। सेलिंग लाइक हॉट केक्स यानी कि बहुत तेज़ी से बिक जाना। गरम गरम केक जो है बहुत तेज़ी से बिकता है बच्चों, सबको पसंद आता है गरम केक, इसलिए सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब बहुत तेज़ी से बिक जाना। टू हैव अ गुड सीजन, टू बिकम एज प्लान, टू हैव अ वेरी स्लो सेल, टू हैव अ वेरी गुड सेल, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, 106। 107 देखिएगा, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। बच्चों, वाइल्ड बोलते हैं जंगल को, फायर मतलब आग। बच्चों, अगर जंगल में आग लग जाए तो बहुत तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि वहाँ सारे पेड़ ही पेड़ हैं। स्प्रेड माने फैलना, तो बहुत तेज़ी से फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैलना। ड्राइव होम, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट इडियम। ड्राइव होम यानी कि किसी को ज़बरदस्ती घर लेकर के आना, किसी को ज़बरदस्ती घर लेकर के आना, यानी कि स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य करना, किसी कोई चीज़। तो इम्फेसिस करना उसको, क्या करना उसको? इम्फेसिस करना, यानी कि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर करेक्ट। नेक्स्ट देखें आप अगला, तो पता चलेगा आपको ये एक फ्रेजल वर्ब है, रन इनटू। रन इनटू बच्चों, रन मतलब दौड़ रहे थे आप कहीं, अचानक से कोई आपके सामने से आया, वो भी दौड़ता हुआ, अचानक से आप मिल पड़े, तो रन इनटू मतलब अचानक से मिल जाना। मैट एक्सीडेंटली, मैट एक्सीडेंटली, रन इनटू, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आउट ऑफ द क्वेश्चंस यानी कि वो चीज़ जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, आपने याद करा, अभी एग्ज़ाम्स में यही हुआ आपके साथ में, स्टेनो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए। उम्मीद की नहीं थी आप लोगों ने, आपने उम्मीद की थी सिर्फ ईडियम्स की। तो गैस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया वहाँ पे। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब
आपके विषय से बाहर हो जाना कोई चीज़, तो मतलब कोई चीज़ रेंज से बाहर हो जाना सबसे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अनडिज़ायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट या इरिसिस्टेबल। तो फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा इम्पॉसिबल ही, क्योंकि और कोई उसका नहीं दिख रहा है मुझे सामने उचित, इसलिए। 111 देखिएगा, कह रहा है कि नोट माई कप ऑफ टी। अब नॉर्मली क्या है कि हर किसी की पसंद है चाय। मैं चाय पीता हूँ, जोन सी बिल्कुल फीकी होनी चाहिए, पत्ती ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे इस तरह की पसंद है। किसी को कुछ पसंद है, मुझे गुड़ की चाय भी पसंद है, किसी को लेमन टी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आपके यहाँ आया मैं, आपने चाय मुझे मिर्च तेज़ की पिला दी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ है, सो मेरे पसंद की चाय नहीं है। तो नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी, अपनी पसंद की चीज़ ना होना, अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, अ रूटीन वर्क, नॉट वट आई लाइक, नॉट लाइक्ड बाय मी। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, नॉट वट आई लाइक, यानी कि थर्ड होना, अपनी पसंद की चीज़ ना होना। टू हैव सेकेंड थाट, टू हैव सेकेंड थाट यानी कि फिर से सोचना, पुनर्विचार करना, पुनर्विचार करना, टू चेंज डिसीजन, टू प्लान केयरफुली, टू टेक समवन, टू रिकन्सिडर। तो 112 का आंसर हो जाएगा टू रिकन्सिडर, फिर से विचार करना। 113 से 117 ये भी आपके CHSL एग्जाम में आए हुए हैं। यस, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंटेड। गैस पुराने समय पर क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट हैंडेड पैदा होता था तो उसको अपशगुन माना जाता था। क्या माना जाता था उसको? अपशगुन, अच्छा नहीं समझा जाता था। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि मतलब कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में भी वो बुराई है एक तरह की आपकी। अ सटल रिब्यूक, होलसम प्रेज, एन एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट, अ माइल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस यानी कि एक एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोहरी, एम्बिजियस मतलब दोहरा, यानी कि इसके दो अर्थ निकलते हो। कॉम्प्लीमेंट भी है लेकिन वो दूसरी तरह से है। अ शॉट इन द डार्क यानी कि अंधेरे में तीर मारना, यानी कि तुक्के लगाना अपनी तरफ से। क्या लगाना अपनी तरफ से? तुक्के लगाना। तो टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, टू एबल टू वर्क वेरी क्विकली, टू बी वेरी वायलेंट, एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग। तो कोई गैस यानी कि अंदाजा लगाना, यानी कि फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इन अ नटशेल, बिल्कुल किसी बात को संक्षेप में छोटे से छोटा करके बताना। एंगरली, गुस्सा हो जाना। कैजुअली, बिल्कुल सामान्य तौर पर। राइटिंग मतलब लिखना। ब्रीफ माने संक्षिप्त। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। वन 116 फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बच्चों बॉटम बोलते हैं तली को। किसको बोलते हैं? तली को, बिल्कुल अंदर से। आपने अक्सर कपिल शर्मा को ये डायलॉग बोलते हुए देखा होगा, मुझे लगता है कपिल शर्मा ने यही एक ईडियम रटा हुआ है, बहुत इस्तेमाल करता है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, वो इसको डेप्थ की जगह इस्तेमाल करते हैं आप, यहाँ पे बॉटम की जगह डेप्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, सिंसियरली, लोवेस्ट पोजिशन, टोटली या होली। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सिंसियरली ही करेक्ट। फॉर बेटर और वर्स, ध्यान दीजिएगा, दो डिग्री के साथ इस्तेमाल की गई हैं, बेटर भी और वर्स भी, यानी कि बेहतर के लिए भी और बदतर के लिए भी। समटाइम्स, ऑलवेज, इन गुड टाइम्स, इन बैड टाइम्स। सो गाइज यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे खाली बैड टाइम्स भी कहना गलत होगा, खाली गुड टाइम भी कहना गलत होगा। तो यहाँ पे ऑलवेज हो जाएगा, यानी कि हर समय, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी मैं आपके साथ रहूँगा। फॉर बेटर और वर्स, फॉर बेटर और वर्स। 118 से 122 जो आपकी एसएससी के ही CHSL एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। स्वेल हेड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपनी निष्ठा पर काम करता हो, खाली निष्ठावान व्यक्ति। टायर्ड, टिमिड, ड्रीमर या प्राइड। तो गैस यहाँ पे फिलहाल हो जाएगा प्राइड इसका आंसर प्रॉपर। अगला है आपका अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट। तो बच्चों कुकू का किसी घोंसले में घुस जाना,
यानी कि कुकू जो है एक बच्चों ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, दूसरों के घोंसले में जाके बैठ जाता है। तो यानी कि अनुचित रूप से किसी के घर में घुस जाना, ज़बरदस्ती घुस जाना। वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेस, एन अनवेलकम इंट्रूडर। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने वेलकम नहीं किया फिर भी घुस गया ज़बरदस्ती। थर्ड ऑप्शन इसका रहेगा प्रॉपर। 120, एक लेम एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ बोलते हैं बहाने को। लेम माने लंगड़ा, एक ऐसा बहाना जो नहीं चला आपका। लंगड़ा मतलब जो नहीं चल सकता हो, एक ऐसा बहाना जो चला ही नहीं, यानी कि झूठा बहाना। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन, यूजलेस टॉक, इल फीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट है। एट अ लॉस, बहुत सुंदर। एट अ लॉस यानी कि ऐसी स्थिति में होना जब आप कोई जवाब देने लायक ना हो, क्योंकि आपका अभी भी नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट, अनेबल, एबल या डिफीट। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, अनेबल, इन ब्लैक एंड वाइट। तो गाइज आपके सामने पेपर वाइट कलर का है, लिखा उस पर ब्लैक कलर से है, तो लिखित रूप में इसका आंसर भी हो जाएगा आपका लिखित रूप में। तो गाइज इन राइटिंग, यस। अगले 122 से 127 ये भी आपके CHSL एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2012 की फर्स्ट शिफ्ट में। फॉल फ्लैट यानी कि बिल्कुल फ्लैट गिर जाना। फॉल माने गिरना, फ्लैट माने बिल्कुल सपाट, असफल होना। टू फेल टू स्टैंड, जी नहीं, खड़े होने में दिक्कत होना। टू फेल टू रियलाइज, बात को समझ ना पाना। टू फेल टू मेंटेन, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, तो मतलब अपना प्रभाव ना छोड़ पाना। फोर्थ करेक्ट। कैरी वेट, बात में दम होना। एक फिल्म आपने शायद देखी होगी गोविंदा की, यस, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें रानी मुखर्जी भी है एक फिल्म में। तो उसमें एक सतीश कौशिक नाम का व्यक्ति है, इसमें गोविंदा का नाम राज है। उसमें गोविंदा को रानी मुखर्जी के घर में घुसना होता है ज़बरदस्ती गधे पे बैठ करके, और गोविंदा चढ़ रहा होता है, तभी सतीश कौशिक साहब आपके वहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं कि मैं चढ़ूँगा ऊपर। वो कहता है कि आपका वेट ज़्यादा है। वो कहता है सतीश कौशिक कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मेरी बात का वेट भी ज़्यादा ही होगा। तो कैरी वेट यानी कि वेट ज़्यादा होना। ये वो फिल्म है जिसमें गोविंदा के 7-8 रोल है, उसका बाप भी गोविंदा, माँ भी गोविंदा, सब गोविंदा ही उसमें। टू कैरी बर्डन, कैरी द डे, बी इम्पोर्टेंट, कैरी इट थ्रू। तो बी इम्पोर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना। टू पास अवे, गुजर जाना। क्या होना बच्चों? गुजर जाना यानी कि मर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, डाई, मर जाना। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, बच्चों ताश जब खेलते हैं, अपने कार्ड्स का भी खेल होंगे, तो एक छोटा सा गेम अक्सर आपने भी बनाया होगा इस तरह का, या कभी देखा हो। ये बच्चों देखा होगा शायद आपने, पक्की बात है। कार्ड्स इस तरह के बना दिया जाता है, और इसमें से अगर आप एक को हिला दें, सिर्फ एक को, बस सारे ताश गिर जाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो एक कमज़ोर योजना, असुरक्षित योजना। एन इनसिक्योर स्कीम यानी कि पहला ही आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। एक ऐसी स्कीम जो कि अनसिक्योर है, जिसमें कोई दम है ही नहीं। अगला देखें आप तो कहेगा वो डाई हार्ड। क्या है बच्चों? डाई हार्ड। डाई मतलब मरना, हार्ड बड़ा मुश्किल से, यानी किसी बात का अंत तक विरोध करना, बहुत मुश्किल से किसी बात से हटना। अनविलिंग टू चेंज, जिसको चेंज करना मुश्किल हो। तो यानी इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। 128 से 132 CHSL एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, टू सो द ड्रैगन्स टीथ, बच्चों सो बोलते हैं बोने को, मतलब बोनस मतलब साइज वाला बोना नहीं। जब आप खेती वगैरह करते हैं वहाँ पर जब जो बीज बोते हैं उसको बोलते हैं बोना। ड्रैगन्स टीथ यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई के बीज बोना, लड़ाई के बीज बोना। टीथ बोलते हैं दांत को, ऐसे दांत बोना जो लड़ाई के काबिल हो बच्चों, तो लड़ाई के बीज बोना।
कई बार ऐसा होता है घर में कुछ आग लगा के चले जाते हैं कुछ लोग, और फिर लड़ाई बच जाती है बाद में आपकी, तो ऐसे लोगों को लड़ाई के बीज बोना। तो टू डिस्टर्ब द वर्क, टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल, टू टेक सम एक्शन, टू एक्ट फुलिशली, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 129 इन अ पिकल, इन अ पिकल। तो बच्चों पिकल वैसे तो अचार का बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अचार का बोलते हैं। और अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए, मतलब जब उसको सिर्फ रोटी अचार से ही खानी हो, गरीबी भी है इसको बोलते हैं ना, कि अचार से ही रोटी खाते तो बेचारे, तो बहुत कठिन परिस्थिति में होना, बहुत दिक्कतों में होना। इन अ फनी पोजिशन, इन अ सीरियस पोजिशन, इन अ सैड पोजिशन, इन एन एम्ब्रेसिंग और अकवर्ड सिचुएशन। तो 129 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, बहुत शानदार इडियम था बच्चों। 130 इडियम्स। गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल। बच्चों वेल बोलते हैं अच्छे को, और वेल बोलते हैं कुएं को भी। आप दोनों तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों कोई कुआं है आपके यहाँ पे जिसमें से आप ही पानी भरते हैं, लेकिन आपने अपने दोस्त को भी अनुमति दे दिया अब इसमें से पानी भरने की। गेट ऑन वेल, तो गैस अच्छे संबंध होना, और गेट ऑन मतलब गेट ऑन, गेट ऑफ, बच्चों गेट ऑन मतलब चढ़ना, वेल मतलब अच्छे संबंधों में होना। तो गैस अच्छे संबंध होना, दोस्ती वगैरह होना, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, यानी कि थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। स्लिप ऑफ, शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कट ऑफ इमीडिएटली। स्लिप ऑफ मतलब होता है बिना सूचना दिए चले जाना, कहीं से निकल जाना, बहुत तेज़ी से कहीं से निकल जाना। स्टील क्विकली, स्टील मतलब चुराना चुपके से। गो क्विकली, लीव क्विकली, लीव क्विकली मतलब चुपके से चले जाना। इसका आंसर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा थर्ड। अगला है लुकिंग फॉरवर्ड टू, 132। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग मतलब देखना, फॉरवर्ड टू आगे की तरफ को, यानी कि बेसब्री से इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, उम्मीद करना। तो एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, सेकंड आंसर हो जाए करेक्ट। पहला है अफ्रेड ऑफ, डर जाना। एक्सपेक्टिंग सिर्फ उम्मीद करना, कॉन्फिडेंट ऑफ तो आपको पता ही है। 133 से 137 एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है ये पेपर 1 में। राइड्स द हाई हॉर्स, यानी कि सबसे ऊंचे घोड़े पर सवारी करना, यानी कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, सुपीरियर समझना अपने आप को। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैक एंड रूइन, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, रैक एंड रूइन हो जाना। डिस्ट्रॉयड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी कि वो मानसिक रूप से, यानी कि दिमागी तौर पर जो है एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि बहुत ही विवेकी नौजवान, नौजवान है लेकिन विवेकी है। टू बी इंटेलिजेंट वैन ओल्ड, टू बी ओल्ड वैन एंड येट लुक यंग, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान होना। थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। 135 का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। 136 देखिएगा, आयरन विल। बच्चों विल का मतलब यहाँ है इच्छा से, किससे है, इच्छा से। और आयरन मतलब लोहे जैसी इच्छा, मतलब दृढ़ इच्छा। गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्टिक टू द पॉइंट, हैज़ हाई हेमोग्लोबिन। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा, सेकंड करेक्ट। व्हील एंड वॉय, व्हील एंड वॉय मतलब बच्चों व्हील बोलते हैं खुशी को, उत्साह को, वॉय बोलते हैं दुख को। तो सुख और दुख दोनों कंडीशन में, अप्स एंड डाउन्स, जॉयज एंड सोरोज, यानी कि सुख और दुख दोनों कंडीशन में। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर
अंडर द ब्रिज, यानी कि पानी जो है कुएं के नीचे से, सॉरी पुल के नीचे से बह रहा है, जिसको मतलब कोई रोक भी नहीं सकता, ना जिसको कोई पकड़ सकता, यानी कि एक ऐसी घटना जिसको कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज़ इफ़ आई वांटेड आउट, बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। तो होने को कोई नहीं टाल सकता, समथिंग आई कैन नॉट चेंज, बिल्कुल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 138 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 139 स्टिक टू माई गन्स, स्टिक मतलब चिपके रहना, अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। प्रेफर टू डिसोबे, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, तो अपनी बात पर अड़े रहना सेकंड ऑप्शन प्रॉपर रहेगा इसका करेक्ट। आउट ऑफ हैंड, सॉरी आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके हैंड से बाहर है, आपकी पकड़ से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। इस गैस तो पूरी तरह से वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बच्चों को पता है खाने में नमक कितना डलता है, बहुत जरा सा, लेकिन उस नमक की वजह से जो है स्वाद बनता है। किस क्या बनता है? स्वाद बनता है उस नमक की वजह से ही। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ पर बहुत कम लोग ऐसे होना जो सॉल्ट जैसे हैं। कैसे हैं? सॉल्ट जैसे हैं, यानी कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होना, बहुत सज्जन लोग होना, बहुत अच्छे लोगों का होना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सो रिच, एजुकेटेड, क्वालिसम या काइंड। मैं यहाँ पे से कहूँगा काइंड, एजुकेटेड नहीं काइंड। एजुकेटेड होना बहुत अलग बात है, कोई भी हो सकता है, लेकिन काइंड होना बड़ी बात है। हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसे सुनने में दिक्कत हो रही हो, यानी कि बहरा, जो बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हो। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड माने मुश्किल से, हियरिंग माने सुन पाना, तो हार्ड ऑफ हियरिंग मुश्किल से सुन पाना। टू बी डैफ, बच्चों डैफ जिसको बोलते हैं, कुछ लोग डीफ पढ़ते हैं लेकिन डैफ है ये। टू बी डम, गूंगा हो जाना। टू बी कन्फ्यूज, टू बी डिस्टर्ब, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 143 से 147 एसएससी एफसीआई में आपके आए हुए हैं ये क्वेश्चन। थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना, किसी को हतोत्साहित करना, किसी को हतोत्साहित करना। इसकी जगह पे थ्रो हॉट वाटर भी है, उसका मतलब होता है किसी को मुसीबत में डाल देना, यानी किसी ने आपके ऊपर गर्म पानी गिर दिया है तो मुसीबत में गिर जाना। तो किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, किसी को इनकरेज तो नहीं होगा, अटैक में आक्रमण करना, ड्रेंच भी नहीं होगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। किसी को डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करना। ब्रोक डाउन, जैसे तो आप इसको पढ़ें ब्रेक से तोड़ना, और डाउन माने बिल्कुल नीचे गिर जाना, बिल्कुल टूट के नीचे गिर जाना, टूट जाना, बिल्कुल हिम्मत हार जाना, रोने लगना। कुड नॉट प्रोसीड, फेल डाउन, बिकम एंग्री, क्राइड, तो गाइज रोने लगना। 144 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। बट इन, तो गाइज बट तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं। तो कहीं दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं आराम से, यस कोई दिक्कत नहीं थी, आप जाके उनके बीच में घुस के बैठ गए, यस, तो यानी कि दखल अंदाजी देना। क्या करना? दखल अंदाजी देना बीच में, तो इंटरप्ट करना लोगों को। फोर्थ इसका आंसर हो जाए करेक्ट। फ्री हैंड, खुली छूट, जो चाहें करें, कंप्लीट लिबर्टी, पूरी आज़ादी, पहला ही आंसर होगा करेक्ट। एज हार्ड एज अ नेल, बच्चों नेल आपके पता है नाखून हाथ के कितने हार्ड होते हैं, यानी कि नाखून को आप काट लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, खून वून नहीं निकलता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, इमोशनलेस, जिसके अंदर कोई भाव ना हो। टफ, जी नहीं, इमोशनलेस। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल नहीं, हार्ड वर्किंग भी नहीं कर सकते इसको। इमोशनलेस, जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता हो किसी प्रकार की कोई इमोशंस का। 148 से 150
MTS 2013 में आए हुए क्वेश्चन पेपर है। बस उसने 7 रूल लिखा है, लेकिन इसे आप सी थ्रू पढ़ते हुए चलें, क्योंकि ईडियम्स तो वैसे यही रहा होगा। सी थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज़ के अंदर तक। थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी बंद चीज़ से बाहर निकल कर के आए हैं। किसी बंद चीज़ से जब आप बाहर निकल के आते हैं तो थ्रू। जैसे कि शी केम हेयर थ्रू द टनल, वो यहाँ पे टनल से होती हुई यहाँ आई, मतलब गुफा से होती हुई यहाँ आई है। तो किसी बंद चीज़ से बाहर आना तो थ्रू। तो सी मतलब देखना, किसी का बिल्कुल स्वभाव जानना, तो किस तरह का व्यक्ति है पता लगाना, तो डिटेक्ट करना। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। हैज़ ए बी इन हर बोनेट, भूत सवार होना किसी चीज़ का भी, या धुन सवार होना किसी चीज़ की। इज़ अ क्रेजी पर्सन, इज़ एन ओबेस पर्सन, अ फुलिश पर्सन, अ प्राउड पर्सन। तो गैस ऐसे व्यक्ति को तो मैं ओबेस पर्सन ही कहूँगा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। काउच पोटैटो, काउच बोलते हैं सोफे को, किसको बोलते हैं? सोफे को। और उस पर पड़े पड़े आप टीवी देख रहे हैं, काउच पोटैटो, पड़े पड़े आप उस पर टीवी देख रहे हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो टीवी देख करके अपना समय गवाता हो। एन ओल्ड पर्सन हु हैज़ ओल्ड फैशनेड आइडियाज़, पुराने विचार वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, जिसे टीवी देखना पसंद हो, बिल्कुल। अ पर्सन हु डज नॉट, यहाँ दिख नहीं रहा है साहब। समवन हु स्टेट्स काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस, जी नहीं, इसका आंसर आपको जाए सेकंड ही करेक्ट। सो गाइज, हमने इस वीडियो में आपको 102 से शुरू करा था पढ़ाना, 50 तक ईडियम्स मैं आपको डेली एक वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस बात को ही रोकूँगा अपनी। 151 से आगे के ईडियम्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।